कश्मीरी मशरूम यखनी वाजवान स्टाइल बहुत ही टेस्टी बना है। चलिए आपको बताते हैं हमने कैसे बनाया। फूडीज वेलकम। आज हम बनाएंगे कश्मीरी मशरूम यखनी वाजवान स्टाइल में। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे मशरूम्स है मेरे पास 150 ग्राम के करीब और मशरूम को मैंने सिर्फ हाफ हाफ देखिए कट किया है। जो थोड़े से बड़े थे उनको तीन तीन कर दिया है और एक बहुत ही बड़ा था उसको ये देखिए 4 पीसेस में काट दिया है। और मतलब इस तरीके से आप काटें कि इतने बड़े बड़े पीसेस तो हो ही हों। और उसके अलावा खड़े मसालों में एक सिनेमन स्टिक है मेरे पास हाफ इंच की, 2 लौंग है, एक काली इलायची कूट दी है मैंने, 3 हरी इलायची, 1/4 चम्मच हल्दी, यहाँ पर ये 1/4 चम्मच सौंठ पाउडर यानी कि ड्राई अदरक का पाउडर, आधा चम्मच सौंफ पाउडर, 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार। वैसे तो मटन स्टॉक डलता है लेकिन क्योंकि मैं नहीं खाती नॉनवेज, मेरे हस्बैंड खाते हैं तो इसलिए वेजिटेबल स्टॉक लिया हमने इसके लिए। एक मीडियम साइज का प्याज लंबा लंबा कटा हुआ पतला पतला, और यहाँ पर 3 से 4 गार्लिक है। उसके अलावा हमें चाहिए होगी 150 ग्राम के करीब, 150 से 200 ग्राम के करीब दही। तो चलिए बनाना इसको शुरू करते हैं। मैं दही फेंटूंगी तो उसमें ये चारों चीजें डाल दूंगी फेंटते वक्त साथ में, उसको फेंट के अलग रख लूंगी और फिर हम ये सब बनाना शुरू करेंगे। 1 चम्मच घी भी चाहिए हमें, देसी घी 1 चम्मच, और शैलो फ्राइंग के लिए ऑयल। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसको हम। लीजिए हमने यहाँ पर शैलो फ्राइंग के लिए ऑयल रख दिया है। ये एक बार ही गर्म होता है तो फिर हम बनाना शुरू करते हैं इसको। तब तक मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ये दही फेंट दी है और इसमें नमक के अलावा बाकी सब मसाले मिक्स कर दिए हैं। बस खड़े मसाले एक साइड में पड़े हैं और नमक, क्योंकि दही फट जाती है नमक पहले डाल दें तो। अभी गर्म होने देते हैं, अभी ये टाइम है इसको गर्म होने में। ये ऑयल हो गया गर्म, मैं इसमें मशरूम डाल रही हूँ। अच्छा, ये मशरूम डालने के बाद हमें इसको ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली स्टर करना होगा क्योंकि हमें इसको फ्राई तो करना है, इसकी रॉनेस चली जाए इसकी, लेकिन इसको ब्राउन नहीं करना। तो ये आधा एक मिनट बीच में आप रुक सकते हैं, लेकिन स्टर करते रहना पड़ेगा ताकि ये ब्राउन ना हो जाए। और जैसा कि मैंने कहा खाली रॉनेस जाने तक ही मुझे इसको शैलो फ्राई करना है। मैंने इसी प्लेट में चिकन टिक्की रख दिया है तो बस उसी में ही निकाल लें हम। इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट हमें फ्राई करना पड़ेगा। ये फ्राई हो जाएंगे, जैसा कि मैंने कहा 4 से 5 मिनट लग जाएंगे इसको फ्राई होने में। तो एक बार फ्राई हो जाते हैं तो फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ। और उसके बाद जो है वो अनियन भी हमें फ्राई करने होंगे, लेकिन अनियन जो है वो ब्राउन होने तक फ्राई करने होंगे। उनको खाली मशरूम की तरह बस रॉनेस जाने तक फ्राई नहीं करना। ये रॉ स्मेल चली गई है मशरूम की, तो मैं अब थोड़ा सा सेक कम करके और इसको निकाल लेती हूँ प्लेट में। देखिए अच्छा यही है कि आप कोई वुडन या ऐसा ही सिलिकॉन का स्पैचुला यूज करें, क्योंकि जो हमारा स्टील वाला नॉर्मल होता है वो कहीं भी लग के मशरूम को और उसको तोड़ सकता है। तो इसीलिए मैं यही स्पैचुला यूज कर रही हूँ। देखो मशरूम निकल गया सारा, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज।
चेक कर दूंगी वापस से तेल। और इसको भूनने लगे। गोल्डन ब्राउन करना है इसे हमें, और इसको बहुत कंटिन्यूसली स्टर करने की जरूरत भी नहीं है। ये देखिए, ये अपने आप ही लेयर्स अलग अलग हो जाएंगे। ये देखिए लाइट ब्राउन होने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी कसर है, तो इसको होने देंगे अभी हम। लीजिए, ये हो गए लाइट ब्राउन, तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। थोड़ा सा ओवरहेड लाइट की वजह से आपको हो सकता है नहीं इतना क्लियरली दिख रहा हो, तो मैं अभी निकाल के आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा और होने देती हूँ इसको। बीच में कोई कोई हो गया है, कोई कोई नहीं हुआ है। लीजिए, ये अच्छे से हो गए, तो अब मैं इसको कर देती हूँ ऑफ, क्योंकि बाकी का ऑयल निकालना है ना, तो ये थोड़ा सा ठंडा होगा तभी निकालेंगे। तब तक ये प्याज मैंने निकाल लिए मशरूम की साइड में ही। प्याज बाद में डालेंगे, मशरूम के साथ नहीं डालेंगे, इसलिए एक साइड में करके डाल दिए। और बहुत ज्यादा सामान नहीं है, तो एक ही पेपर पे सब कुछ आ गया। ये ऑफ होने के बाद भी आवाज करता रहता है, तो मैं अभी इसको मेन स्विच से ही ऑफ कर दूंगी। ये देखिए, मशरूम और प्याज दोनों कर देते हैं इसको ऑफ यहाँ से भी, और इसको ठंडा होने की वेट करते हैं। देखिए, मैंने खाली 1 टीस्पून जितना ऑयल यहाँ पर लिया है, और अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी गार्लिक। गार्लिक को बस रोस्ट मिल जाने तक पकाना है, ज्यादा नहीं। वैसे तो गार्लिक जो है वो बीच में बाद में डलता है, ऑयल के साथ साथ ही पक जाता है, सॉरी दही के साथ साथ पक जाता है, लेकिन वो बहुत रॉ सा कई लोगों को लग सकता है, तो इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा भूनना ही प्रेफर किया। देखिए, ये भून भी गया, लाइट पिंक हो भी गया। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ दही, और इस दही को मुझे कंटिन्यूसली स्टर करना है, इसको छोड़ना नहीं है। दही को चलाते रहना है जब तक इसमें अच्छे से बॉईल नहीं आ जाएगा। आप देख सकते हैं पतली होने लग गई अपने आप दही, गैस पर जाते ही भी जो थोड़ा बहुत है ये देखिए, दही में बॉइलिंग शुरू हो गई, और आप देख सकते हैं कलर भी चेंज होता जा रहा है, पतली भी होती जा रही है। और देखिए, जबकि इसमें बॉईल आने लग गया, तो मैं इसमें डाल दूंगी अपने खड़े मसाले सारे। ये खड़े मसाले इसी में ही पकेंगे, आई मीन अरोमा देंगे अच्छा सा। और जो मसाले मैंने दही में मिक्स किए हैं ना,
आप चाहें तो उनको बाद में भी डाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपको दही में मिक्स करके डालने हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैंने इसको पहले से ही मिक्स कर दिया है। और अब इसको दही को गाढ़ा होने तक हमें पकाना है। जब ये गाढ़ी होने लगेगी तब हम इसके अंदर डालेंगे मशरूम। और जैसा कि मैंने कहा कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है इसको। देखिए दही थिकन हो गई, तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे मशरूम। अच्छा, ये आपकी मर्जी है, आप इसको चावल के साथ खाना चाहें चावल के साथ खाएं, पराठे के साथ खाना चाहें पराठे के साथ खाएं। अब इसको जब तक साइड से घी नहीं निकल आता, इसको देखिए थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू हो गया, और जब तक साइड से घी नहीं निकल आता तब तक हमें इसको कुक करना है। अब आप बीच में अपने हाथों को थोड़ा सा रिलीफ दे सकते हैं। देखिए मैं इसको उठाऊंगी तो ये बंद हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए घी सारा साइड छोड़ने लगा है, ये देखिए। तो अब इसको वापस रखती हूँ ताकि ये चलता रहे। और अब मैं इसके अंदर वेजिटेबल स्टॉक मिक्स कर दूंगी। स्वाद अनुसार डाल दूंगी नमक, और इसको बॉईल आने दूंगी। अब इसमें जब बॉईल आ जाएगा तब हम डाल देंगे प्याज और घी। मेरे पास जनरली पैकेट वाला घी होता है जो टोन्ड दूध का होता है, तो इसीलिए उसको गाढ़ा होने में टाइम भी लगता है और उस हिसाब से गाढ़ा होता भी नहीं है। आप चाहें तो फुल क्रीम वाला दही यूज कर सकते हैं, या गाढ़ा करके उसको थोड़ा हैंग करके और फिर यूज कर सकते हैं, पर उसका सारा पानी वेस्ट जाता है, इसीलिए मैं वैसा नहीं करती हूँ। जी इसमें बॉईल आने लगा, तो अब मैंने डाल दिए इसके अंदर प्याज और 1 चम्मच डालूंगी देसी घी। अच्छा, हम काऊ घी यूज करते हैं, आप जो भी यूज करते हैं वही डालिए। काऊ घी में थोड़ा मुझे लगता है कि टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है, तो इसीलिए हम वही यूज करते हैं। ये कर दिया मैंने मिक्स। बॉईल ऑलरेडी आ रहा है, सेक कर देते हैं कम, और इसको अब हम ढककर पकाएंगे जब तक कि मशरूम अच्छे से गल नहीं जाते। तो फिर हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाएंगे एक बार ये हो जाएगा तब। तो लीजिए, ये हमारा कश्मीरी मशरूम यखनी वाजवान स्टाइल रेडी है। आप इसको बनाइए, चावल के साथ खाइए, पराठी के साथ खाइए, एंजॉय कीजिए। एंजॉय करने के साथ साथ लाइक कीजिए, लाइक करने के साथ साथ शेयर कीजिए। और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वील कम बैक विद अ न्यू रेसिपी फॉर यू। थैंक यू, बाय बाय।